देखिए पूरी दुनिया इस वक्त गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों का निहत्ते मासूम बच्चों मर्दों और औरतों का लाइव जेनोसाइड इस वक्त पूरी दुनिया की स्क्रीन पर देख रही है। और मैं ये समझता हूँ कि इस दर्द को महसूस करने के लिए सिर्फ़ एक मुसलमान होना ही नहीं, अगर कोई शख्स महज एक इंसान भी है तो वो इस तकलीफ़ को महसूस कर सकता है। सवाल क्योंकि इसराइली प्रोडक्ट्स के हवाले से किया गया, तो मैं समझता हूँ कि 3 लेयर्स में ये काम होना चाहिए। नंबर 1, वो चीज़ें जो आपकी ज़रूरियात में से नहीं हैं। बाज़ ऐसी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं कि जिनका इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से नहीं है, उनको फ़ौरी तौर पर तर्क कर दें। जिनमें बाज़ मशरूबात ऐसे हो सकते हैं कि आपके पास उसका बहुत अच्छा एक आपके पास एक नेमुल बदल अल्लाह ताला ने आपको पाकिस्तान में भी दिया होगा। बिल्कुल। तो वो चीज़ें जो ज़रूरियात की नहीं, उनको फ़ौरी तौर पे छोड़ दें। नंबर 2, वो चीज़ें जिनका ऑल्टरनेट आपके अपने मुल्क में मौजूद है, आप उन चीज़ों को छोड़ें और अपने मुल्क का या इस्लामी ममालिक का ऑल्टरनेट आप उसका बदल इस्तेमाल करें। और नंबर 3 ये कि वो चीज़ें जो अभी तक आप बना ही नहीं सके, आप यकीन जानें कि जब इसराइली प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट के लिए लोगों ने रिसर्च करना शुरू की, तो मालूम यह हुआ कि हमारे टूथब्रश, टूथपेस्ट और साबुन और शैम्पू से लेकर हमारे कपड़े, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, ये माइक, ये लैपटॉप्स, ये लाइटें, मालूम हुआ कि सारी चीज़ें वही बना रहे हैं। तो इससे ये मालूम हुआ कि एक इकोनॉमिक वॉर पहले हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। तो क्या हम इस जंग से निकलना चाहते हैं? पहले ये फैसला कर लें, या हमेशा की गुलामी इख्तियार करनी है? तो हमारे अंदर अब ये फिक्र पैदा होनी चाहिए, और यही लम्हा है, ये नाउ और नेवर का मरहला है। तो मैं ये समझता हूं कि वो चीजें जो अभी तक हम नहीं बना सके, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, बच्चों का दूध है, और बहुत सारी चीजें हैं, तो यकीनी तौर पर मुसलमानों को चाहिए कि वो आगे बढ़ें और इजादात करें और उन चीजों को अब आप बनाने की तरफ जाएं। अगर आपने ये अभी भी नहीं किया तो फिर आप तो कयामत तक नहीं कर पाएंगे।